साथियों, सीबीएसई के द्वारा एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी का 10 और 11 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट कराया था। उसकी ऑफिशियल आंसर की आज 31 जनवरी को जारी कर दी गई है। आप सभी लोग अपनी अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी एक ब्राउजर में जाना पड़ेगा। जैसे मैं इसमें क्रोम ब्राउजर में जाता हूं और गूगल सर्च करता हूं कि केवीएस एनवीएस आंसर की 2026, इतना लिख के आप इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहां पे आपकी जो पहली वेबसाइट है cbscit.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप टैप करेंगे और आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहां आपसे आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी। तो याद रखना, डेट ऑफ बर्थ जो है डी MM YY फॉर्मेट में लिखनी है, मतलब ईयर का 4 जो है वो लेने हैं और बीच में आपको स्लैश लगाना है। ये आपका फॉर्मेट रहता है। जैसे मैं आपको एक ऑफिशियल डाउनलोड करके दिखाता हूं, लेकिन कुछ प्राइवेसी के कारण जो डिटेल है वो हाइड कर दूंगा। तो मैंने इसमें रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को सही सही डालने के बाद मैं इसको लॉगिन करता हूं और मैं पाऊंगा क्या, मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे मेरी पर्सनल डिटेल्स शो की जाएगी और आपका सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो लैंग्वेज थी और आपका पेपर कोड वो भी यहाँ पर शो किया जाएगा। जैसे मेरा पेपर कोड M3 है, मेरी शिफ्ट जो है ई थी और मेरा 11 जनवरी को पेपर था और मैंने लैंग्वेज जो थी, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, उसमें मैंने हिंदी चूज की हुई थी। तो वो मैंने आपके सामने दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं कि आप अपना आंसर की डाउनलोड करें, साथ ही साथ आप इसमें चैलेंज भी कर सकते हैं। चैलेंज करेंगे कैसे, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि आप अपना OMR शीट डाउनलोड करना ना भूलें। बिना OMR शीट के आप इसको किस प्रकार से देखेंगे, इसलिए OMR शीट डाउनलोड करना भी जरूरी है। तो मैं पहले डाउनलोड करता हूं अपनी OMR शीट। ठीक है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं। साथ ही साथ डाउनलोड आंसर की पे टैप करके मैं इसकी आंसर की को भी डाउनलोड कर लूंगा। तो आपके सामने ऑफिशियल आंसर की निकल के आ गई है। आप अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने अपने पेपर कोड के अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा, सबसे पहले मेरा सेट M1 खुला हुआ है, तो इस सेट M1 के क्वेश्चंस हैं। लेकिन याद रखना, इस सारे क्वेश्चन जो है वो 90 रहेंगे। 10 क्वेश्चन जो है आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का था, उसकी आंसर की अलग है। तो ये 90 क्वेश्चन आप इससे चेक करेंगे। जैसे M2 सेट है, तो M2 सेट के 90 क्वेश्चन ये है, इसको आप चेक करेंगे। M3 सेट के 90 क्वेश्चन इससे सेट करेंगे, चेक करेंगे। और M4 के आप इससे 90 क्वेश्चन चेक करेंगे। अब बात करते हैं आंसर की। जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट हुआ था, हिंदी इंग्लिश जिसने जो भी ली हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको देखेंगे। तो 91 से लेकर 100 तक जो है आंसर की अलग से दी गई है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये असम की थी, ये भी M3। ठीक है, बंगाली M1 सेट का बंगाली। ठीक है, हर एक सेट की अलग अलग भाषा दी हुई है, इसको जरा सही से चेक कीजिएगा। तो मैं आपके सामने दिखाता हूं, ये M3 सेट की बंगाली है, ये M4 सेट की बंगाली है, ये पंजाबी M1 सेट की पंजाबी, ये M2 सेट की पंजाबी, ये M3 सेट की पंजाबी और ये आपके M4 सेट की पंजाबी है। ऐसे ही तमिल है, मतलब सभी सेटों की अलग अलग आपको भाषाएं दी हुई होंगी। ऐसे ही कहीं पर आपका हिंदी और इंग्लिश होगा, उसको गुजराती आ गई आपके सामने देख रहे हैं। तो हिंदी और इंग्लिश भी आपकी कहीं ना कहीं इसमें दी हुई होगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। जैसे मैंने M1 सेट की हिंदी खोल रखी है, तो ये M1 सेट के आप 91 से लेकर 100 तक यहां से चेक करेंगे। अगर आपको हिंदी चेक करनी है, M2 सेट की हिंदी चेक करनी है, तो यहां से आप 90 से 100 तक चेक करेंगे। और M3 सेट की हिंदी चेक करनी है, तो 91 से लेकर 100 तक आप यहां से चेक करेंगे। सेम आप M4 सेट के लिए करेंगे और यही क्रिया पूरी आपको इंग्लिश या किसी और सब्जेक्ट के लिए भी करनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको आंसर की डाउनलोड कैसे करनी है और उसको चेक कैसे करना है। आंसर की चेक करने के बाद आपका कितना स्कोर हो रहा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ एक वीडियो कट ऑफ रिलेटेड भी बना के लेके आएंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।